अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया कि बीमारियों को नहाने के ज़रिए कैसे हम दूर करें और कैसे उससे हम बचें, प्रोटेक्ट करें और अपने को प्यूरीफाई करें, तो वो सारे तरीके बताए गए। आज हमारे समाज में जो फैले हुए तरीके हैं, जो इस्लाम के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, ख़िलाफ़ हैं, वो तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, वन बाय वन आपको बताया जाएगा। लेकिन आज एक तरीका है कि खड़े होकर पेशाब करना, ये आम है। आज 90% जेंट्री जो है हमारी खड़े होकर पेशाब करती है। उसमें सबसे पहली ख़राबी ये है कि उसमें बेपर्दगी का पूरा जो है वो रहता है कि शो रहता है, एक शो मैच है एक तरह से, कि जहाँ हमारी माँ बहनें निकल रही हैं या आम आदमी निकल रहा है और एक आदमी वहाँ खड़े होकर पेशाब कर रहा है, उसकी पेशाब की धार भी नज़र आ रही है और उसको गंदगी, उसको हम सारी तरफ से देख रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि ये पेशाब क्या है, इसमें शॉर्ट में हम बता दें कि ये बॉडी के अंदर एक, जब हम खाना खाते हैं तो जितना भी खाना है बॉडी उसको फ्यूल करती है और फ्यूल करने के बाद उसके दो पार्ट करती है। एक पार्ट को ब्लड बना देती है और एक पार्ट उसका जो होता है वो गंदगी की शक्ल में, यानी पेशाब जिसे कहते हैं, वो किडनी को भेज देती है और वो किडनी उसको अपने अंदर इकट्ठा करती रहती है थोड़ा थोड़ा करके, कि जितना भी उसके अंदर जिस्म की गंदगी है, छुपे हुए वायरस हैं, छुपे हुए बैक्टीरियाज हैं, छुपे हुए प्रोटोजोआ हैं, वो सारे उनको लेकर कंटेन करती है और हमारे जो है ब्लेडर के अंदर वो इकट्ठा रहता है और वहाँ एक वाल्व लगा होता है। और जब वो ओवरफ्लो होने को आता है कि वो ब्लड में ना चला जाए, बैक होके रिटर्न होके रीअब्जॉर्ब ना हो जाए बॉडी के अंदर और बॉडी को नुकसान हो जाए, तो उसमें एक वाल्व लगा होता है और वो वाल्व हटता है और हमें एक डिज़ायर होती है कि हम पेशाब करें। तो पेशाब जब हम करने जाते हैं तो पहला लिहाज रखना चाहिए कि हमें आड़ में पेशाब करने को कोई देखे ना। दूसरा लिहाज ये रखना चाहिए कि खड़े होकर तो पेशाब कभी करना ही नहीं चाहिए। उसमें ख़राबी ये है कि आपका जो खड़े होना है उसमें आपकी पैरों से लेकर ज़मीन की जो दूरी है उसमें 3 एटमॉस्फेयर, 3 उसके जो है स्पेस या 3 मीडिया उसको जो है क्रॉस करेंगे। और वो मीडिया ये है कि एक तो वो दूरी है जो आपके पेशाब की जगह से, अनवांटेड जो पार्ट है हमारा जहाँ से पेशाब थ्रो कर रहे हैं, वहाँ से लेके ज़मीन तक जो पेशाब जा रहा है, तो वो 2-2.5 फीट का जो एरिया है उसको वो पॉल्यूटेड कर देगा, वो इन्फेक्टेड कर देगा कि बॉडी के अंदर से जो पॉइजन निकल रहा है वो ज़मीन पे जा रहा है और 2 फीट तक बैक्टीरिया की छलांग मारता है कि जितने में ज़मीन के अंदर जितने बैक्टीरियाज पड़े हुए हैं, अगर उनको दूर से पानी डाला जाएगा तो वो ड्रॉप करेगा और एक प्रेशर देगा और प्रेशर से वो बैक्टीरिया वहाँ से भागेगा और सबसे पहले आपके कपड़ों पे, आपके पैरों पे, आपके मोज़ों पे, आपके जूतों पे पकड़ लेगा, जो हमें दिखाई नहीं देगा। एक मीडिया तो ये हुआ ट्रांसमिशन का बैक्टीरिया के, कि पेशाब का निकलने से और ज़मीन तक की दूरी जो है उसके अंदर जितना भी बैक्टीरिया है वो रिटर्न करेगा और वो आपकी तरफ को आ जाएगा। एक दूसरा ये है कि जिस मिट्टी पे, जिस जगह पे आप खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, वहाँ एक प्रेशर, एक वो फोर्स जाएगी और वो वहाँ करोदेगी और पहली तय के नीचे जितना फंगल जो जरासीम है आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है, डॉक्टर दुखी हैं और 6-6 महीने के इलाज में भी वो फंगल नहीं जा रहा है। दांत खुजली जगह से अगल बगल सब जगह भरा हुआ है। वो यही वजह है कि हम खड़े होकर पेशाब करते हैं। तो वो हमारा ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया जितना भी प्रोटोजोआ है, उसमें जो हमारा फंगल इन्फेक्शन है वो ज़मीन की तह में रहता है और जब हम ऊपर से उसे ज़मीन को करोद देंगे पेशाब के ज़रिए से, देखा होगा आपने कि पेशाब जहाँ करते हैं वहाँ एक गड्ढा सा हो जाता है और उस गड्ढे के अंदर 2 सेंटीमीटर तक हमारा जो है जो फंगल पड़ा हुआ है वो वहाँ से थ्रो करेगा, बैक करेगा और पेशाब की ड्रॉप के साथ, और वो ड्रॉपलेट हो जाएगा और ड्रॉपलेट आके वो हमारे पैरों पे लग जाएगा। तीसरा खराबी इसके अंदर, तीसरा मीडिया ये है कि इसमें जो इन्फेक्टेड आदमी है ऑलरेडी, जिसको पहले से इन्फेक्शन है और वो वहाँ पेशाब करके जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि पेशाब में वही आदमी पेशाब खड़े होकर करता है जहाँ आम लोग पेशाब कर लेते हैं और एक जगह मुकर्रर हो जाती है और वहाँ पर बैक्टीरिया का इतना लोड रहता है
कि आप धोखे से भी वहाँ जाएंगे तो एक खराबी तो ये कि वहाँ इन्फेक्टेड आदमी ऑलरेडी पेशाब करके गया था और वहीं आपने पेशाब कर दिया और वो वहाँ मल्टीप्लाई हुआ है और एक जरासीम उसने छोड़ा था तो एक का 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18 इस तरह से जस्ट डबल मल्टीप्लिकेशन में वो बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाता है और वहाँ एक कॉलोनी बन जाती है बैक्टीरिया की और उसी पे आपने पेशाब करा है। तो दो तरह से आपकी बॉडी में वो एंटर करेगा और एक तरह से तो ये करेगा कि वो वहाँ ड्रॉप क्लेट होके बैक करेगा और तीसरा आपके जूतों में जो लग के आएगा वो आप पूरी समाज में फैला दोगे, अपने घर तक ले जाओगे और वो आपके कमरे तक चला जाएगा और वो आपके जो है फिर हर तरह के कपड़ों के साथ वो साथ ये साथ किसी ना किसी तरह से आपने उसको एक रास्ता दे दिया कि वो बैक्टीरिया वहाँ से और वो फंगल वहाँ से, वो वायरस वहाँ से आके बॉडी में चला आए। इसलिए ये जो तरीका राइज किया गया है कि खड़े होकर पेशाब करना, इसमें एक लॉबी है जो चाहती है कि हम बीमार रहें ताकि उनकी दुकानें चलें, ताकि उनके ताबीज़ गंडे जादू टोना झाड़ फूंक ये चले और इसलिए इस चीज़ को राइज किया गया। और खड़े होकर मेरे भाइयों कभी ज़िंदगी में पेशाब मत कर लेना। अगर सिर्फ एक जगह बताई है शरीयत ने कि अगर समुद्र में आप हो, कहीं गिर गए हो पानी में, नदी में, तो आप खड़े होकर पेशाब कर सकते हो क्योंकि उसमें जान को बचाना हमें पहले है और पेशाब को हमें भी निकालना ज़रूरी है। तो ऐसे हालात में अगर कहीं हो कि जहां हम बैठने से डूब जाएंगे, मर जाएंगे, तो हम खड़े होकर पेशाब अलाउड है, वरना पूरी लाइफ खड़े होकर पेशाब नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं करना है। इससे बैक्टीरिया होता क्या है, इसमें एक सबसे ख़तरनाक जो पैरासाइट होता है वो होता है थ्रेड वर्म। थ्रेड वर्म क्या करता है कि ये बॉडी की सोल में पड़ा, ज़मीन की जो बॉडी है उसमें पड़ा रहता है और जब हम पेशाब के थ्रू इसके ओवम्स जो हैं या पूरा मतलब इसका एक जो बच्चा, तो ओवम जो है वहाँ से हमारा बैक होके आ जाता है और वो बॉडी में इंटर कर जाता है। डॉक्टर इसको निकालने में बहुत दुश्वारी महसूस करता है क्योंकि अगर इसको बस्ट कर दिया गया तो डेथ हो जाती है और ये अंदर चला जाता है और इसकी लेंथ जो है 2-2.5 इंच तक हो जाती है। तो इस पर एक थ्रेड, एक रॉड बांधी जाती है टेप करके और ये अंदर उसको बस्ट करके एक छाला पड़ता है वहाँ पे और उस छाले के ऊपर रॉड लगा देते हैं और रॉड के ऊपर वो लिपट के सांप की तरह बाहर आ जाता है और 24 घंटे के अंदर फिर उसको पता चलता है, 2 दिन 3 दिन तक भी रहता है कि वो निकलने में बाहर आए और उसको कर दिया जाए। सबसे बड़ी खराबी खड़े होकर पेशाब करने में है कि हमारी नापाकी हो जाती है। नापाक उसको कहते हैं, उसको नहीं कहते हैं कि जो धूल टट्टी वो लगा हुआ है, नापाक उसको कहते हैं कि कोई भी चीज़ बॉडी पे जो बॉडी की ओरिजिनल है उस सरफेस के अलावा कोई भी मीडिया हमारी बाहर का आके जो अनवांटेड है वो टच हो जाए और ख़ास तौर से वो गंदगी निकली हुई जिस्म की या किसी जानवर की या किसी उसकी, तो इस तरह से वो बॉडी हमारी नापाक हो जाती है और फिर हमें जो है वही प्रोसेस शुरू करना है कि या तो गुस्ल करें या फिर वुज़ू करें। तो आज बस इतना ही, आगे एपिसोड में फिर बताया जाएगा कि बाकी खराबियां क्या क्या हैं समाज में जो फैली हुई हैं।